खबर आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हारने की कगार पर साउथ अफ्रीका। नीदरलैंड ने 246 रन का लक्ष्य जो है वो दिया है और साउथ अफ्रीका की बात करें तो लगभग हारने की कगार पर है। तो ये बड़ा उलटफेर और दूसरा उलटफेर एक तरह से कहा जा सकता है कि अब एक दिन पहले आपको याद होगा जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार गया था। वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां पर नीदरलैंड से हार की कगार पर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लगभग 9 विकेट गिर गए हैं, एक लास्ट विकेट बचा है। और आपको बता दें कि 246 रन का टारगेट जो है वो साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने दिया है। और इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरह से आखिरकार स्ट्रैटेजी में कहां पर चूक जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से हुई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडिटर स्पोर्ट्स जुड़ेंगे मनोज जोशी जी, और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ अनिल ठाकुर जुड़ेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हारने की कगार पर है साउथ अफ्रीका। नीदरलैंड ने 246 रन का लक्ष्य दिया है और साउथ अफ्रीका जो है वो इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई। और अभी आपको बता दें, जो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो लगभग 9 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। चेस करने की कोशिश जो है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है और वर्ल्ड कप में ये दूसरा बड़ा उलटफेर जो है वो देखा जा रहा है। मनोज जी हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं ये दूसरा उलटफेर है? एक दिन पहले हमने देखा जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था तो किस तरह से इंग्लैंड जो है वो हारी थी, और दूसरा उलटफेर की तरफ एक तरह से ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी आखिरी विकेट जो है वो बचा हुआ है साउथ अफ्रीका का। कैसे देखते हैं आप इस मैच? जी हाँ, बिल्कुल। केशव महाराज और लुंगी एंगड़ी अभी क्रीज पर हैं और अब तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक औपचारिकताएं पूरी होना बाकी हैं। अब तो 50 ओवर का भी इंतजार नहीं करेंगे आप, क्योंकि अब तो 43 ओवर का ये खेल है। बारिश की वजह से खेल को सीमित कर दिया गया और यहाँ मैं आपको बस इसको एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जिस तरह से धर्मशाला में आज बहुत ठंड है, ठंडा माहौल है, शीतलहर जैसी स्थितियाँ बन गई हैं, तो वहाँ इस माहौल से बिल्कुल सब कुछ गर्म हो गया है, माहौल गर्म हो गया है। और लगातार दूसरे दिन उलटफेर की संभावना, क्योंकि पहले दिन उलटफेर हमने देखा एक दिन पहले जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, और अब उलटफेर के बिल्कुल कगार पर है और ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 में इसी टीम ने हराया था साउथ अफ्रीका को। जी हाँ, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था। तब वहाँ के जो कोच थे उन्होंने कहा था हम कभी इस टीम को हल्के से नहीं ले सकते, और जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ वही अब यहाँ होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरफ से ये मैसेज भी अनिल मुझे लगता है कि तमाम टीम्स को जा रहा है, क्योंकि एक उलटफेर जो है हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ, जहां इंग्लैंड हार गई अफगानिस्तान से, और दूसरा उलटफेर ये कि अब जो समय है जब आप इंडिया की पिच पर होते हैं जहां पर बड़ी संख्या में हम ये कहते हैं कि रन बनते हैं, तो कोई भी टीम बड़ी और छोटी नहीं है, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए सामने वाली टीम को हराने का। बिल्कुल अनन्या, देखिए साउथ अफ्रीका को क्यों चोकर्स कहा जाता है, आज फिर वो साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक दूसरा जो बड़ा उलटफेर है वर्ल्ड कप में होने जा रहा है। और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का इतिहास ऐसा ही रहा है वर्ल्ड कप में कि शुरुआत बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर एक छोटी टीम हराकर उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर करती आ रही है। और आज एक बड़ा उलटफेर जो है हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि मौसम ख़राब हुआ, बारिश हुई। हालांकि टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता और बॉलिंग का फैसला लिया, लेकिन वो महंगा पड़ गया। कोई भी बल्लेबाज उनके लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो आज फिसडी साबित हुए हैं। और जो वर्ल्ड कप में उलटफेर वाला जो इतिहास है, मैं आपको बता दूं कि 1983 के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हराया था। 96 में वर्ल्ड चैंपियन उस वक्त वेस्ट इंडीज़ थी, कीनिया ने उलटफेर करके हराया था। और कीनिया ने फिर 2003 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया। 2007 में बड़ा उलटफेर कर बांग्लादेश ने भारत को ही
वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया था। 2007 में आयरलैंड ने पाकिस्तान को बाहर किया था। इसके साथ ही आयरलैंड ने 2011 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से। बड़े उलटफेर जो हैं वो लगातार हर वर्ल्ड कप में देखने को मिले हैं और 2015 का वर्ल्ड कप है, उस वक्त भी आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर किया था। और जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी साउथ अफ्रीका को इसी टीम ने हराया था, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन को देखकर शायद ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर नीदरलैंड को हल्के में ले लिया, क्या वजह रही ये टीम मैनेजमेंट हार के बाद जरूर सोचेगा। लेकिन आज जो नीदरलैंड की टीम ने किया है, मुझे लगता है कि उनका वो बेहतर प्रदर्शन होगा और उनका जो विश्वास है वो फिर से वापस जो है इस वर्ल्ड कप में अगले मैचेस में देखने को जरूर मिलेगा। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका ने क्या हल्के में लिया, और जो साउथ अफ्रीका का डिसीजन था पहले फील्डिंग करने का, क्या वो गलत साबित हुआ? देखिए, हल्के से तो खैर नहीं लिया, क्योंकि गंभीरता से ही लिया, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि पिछली बार जब ये हार चुके हैं और मैच शुरू होने से पहले ही वहाँ के कोच ने यहाँ तक कहा, साउथ अफ्रीकी कोच ने, कि हम कभी इस टीम को हल्के से नहीं आंक सकते, क्योंकि T20 क्रिकेट ठीक है, एक अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन वनडे में एक अलग फॉर्मेट है। लेकिन ये टीम बहुत तगड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और रही बात आपके सवाल नंबर 2 की, जो टॉस जीतने के बाद, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश आ रही थी, बारिश के बीच में, क्योंकि टॉस 1 बजे हो जाता है, यहाँ 2:30 बजे टॉस हुआ, और उस वक्त टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग ये सोचकर ली गई कि यहाँ ओवरकास्ट कंडीशन का उनके फास्ट बॉलर मार्को जेंसन या रबाडा इसका फ़ायदा उठाएंगे, और फ़ायदा उन्हें मिला भी, तो उनको लगा कि टॉस जीतकर सही फैसला हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने इंग्लैंड अफगानिस्तान मैच में देखा, बाद में खेलने वाली जो टीम होती है उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्लड लाइट्स में जो है काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, और वही कुछ कल भी हुई और आज भी हुई, वहाँ उलटफेर हो गया और यहाँ होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आप अगर शुरुआती दौर में जो आपने ओवरकास्ट कंडीशन का जो एक आपने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि शायद अगर वस्तुस्थिति अगर देखी जाती बजाय कि ओवरकास्ट कंडीशन के, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसी स्थिति ना होती। लेकिन इसके लिए मैं पूरा श्रेय दूंगा नीदरलैंड को, जिन्होंने गेंदबाजी में पहले से ही इन्हें महारत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने 300 रन नहीं बनने दिए थे और वहां भी 38 रन पे 3 आउट कर दिए थे इसी टीम ने। लेकिन बल्लेबाजी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन आज बल्लेबाजी चल गई और आखिरी 10 ओवर में 105 रन बनाए हैं इस टीम ने, साउथ अफ्रीका की धाकड़ टीम के खिलाफ, जिसमें मार्को जेंसन, रबाडा जैसे प्लेयर हैं और स्पिन बॉलिंग में केशव महाराज हैं। और इस अटैक के सामने 105 रन 10 ओवर में, मैं तो कहूंगा आखिरी 10 ओवर में धो डाला था साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने। जी हाँ, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि क्योंकि जो 43 ओवर का ये मैच हुआ, वरना टारगेट और ज़्यादा होता, क्योंकि जिस तरह से आखिरी 10 ओवर में ये कहा जा सकता है नीदरलैंड जो है वो खेलती हुई नजर आई। अब क्या लगता है, वेदर का फर्क पड़ा? अनिल, अगर हम बात करें इस पूरे मैच में, एक बड़ा फैक्टर जो है वो अगर हम देखें तो वेदर नजर आया, जिस तरह से साउथ अफ्रीका जो है वो फिलहाल हारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अनन्या, आपने सही कहा कि बीच में जो बारिश शुरू हुई उसके बाद मुझे लगता है कि पिच ने थोड़ा सा जो अपना अंदाज बदला है, और जो प्रदर्शन जो साउथ अफ्रीकन ओपनर्स से लेकर माक्रम तक जो उनके मध्यम क्रम है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज कोई भी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की तरफ से नहीं चल पाया। हालांकि जब शुरुआत नीदरलैंड्स की हुई थी तो उनकी भी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन 5वें नंबर पे जो खिलाड़ी आते हैं एडवर्ड्स, उन्होंने 78 रन की पारी खेली और 245 तक इस स्कोर को ले जाया गया। लेकिन जब साउथ अफ्रीका उतरती है बैटिंग के लिए तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आज पहला मैच हो साउथ अफ्रीका का, इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला ना हो। जो क्विंटन डीकॉक हैं, उन्होंने दो शतक लगाए हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन आज वो सस्ते में निपट गए। इसके अलावा उनके कैप्टन सस्ते में निपट गए। हाँ, आज मिलर थोड़े जमे थे, लेकिन वो भी बोल्ड हो गए क्योंकि प्रेशर उस वक्त साउथ अफ्रीका पर बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि जो नीदरलैंड्स की टीम ने कर दिखाया है, अब साउथ अफ्रीका को सोचना होगा कि अगले जो मैच हैं वो बड़ा संभल कर वो खेलें। बिल्कुल।
धर्मशाला की अगर पिच की बात करें मनोज जी, तो आप इस पिच को कैसे देखते हैं, किस फेवर में देखते हैं? क्योंकि हमने देखा बारिश का तो असर दिखा ही इस मैच में, इसके अलावा आप पिच को कैसे समझते हैं अगर हम धर्मशाला की बात करें? देखिए, धर्मशाला की जो पिच है परंपरागत तरीके से जो है यहाँ पर बाउंस भी होता है और गेंद बल्ले पर भी आती है। आज उतना बाउंस तो नहीं मिला, लेकिन आज कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी करना यहाँ बहुत अहम हो गया था, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को परेशानी में डाला शुरुआती ओवरों में, जिस तरह से और यहाँ वही स्थिति दोनों टीमों की रही। अगर आप देखेंगे दोनों में बहुत सिमिलरिटी रही है। अगर 89 रन में 5 विकेट जो है खोए एक टीम ने, तो दूसरी टीम ने 82 रन में 5 विकेट खो दिए। तो यानी स्थितियां एक जैसी थी, पावर प्ले भी लगभग एक जैसा था। एक टीम ने 1 विकेट खोया, दूसरी ने 2 विकेट खोए, लेकिन अगला पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में 1 विकेट गिर जाता है, तो वहां भी स्थितियां करीब करीब बराबर हो गई। तो यहाँ सब कुछ एक जैसा दिखाई दिया है। और यहाँ वान डर मर्व की मैं तारीफ करूंगा, जो उन्होंने शुरुआती जो उन्होंने कुल मिलाकर 2 विकेट जो चटकाए हैं, वो साउथ अफ्रीका ओरिजिन के हैं। ओरिजिन ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे 2010 तक, और उन्होंने वनडे भी खेला, T20 भी खेला, और उसके बाद T20 क्रिकेट उन्होंने नीदरलैंड से खेला तकरीबन 5 साल के बाद 2015 में, और उसके बाद जो है 2019 में वो वनडे क्रिकेट में उतरे नीदरलैंड की ओर से। यानी साउथ अफ्रीका की ओर से खेलने वाले खिलाड़ी ने आज साउथ अफ्रीकी टीम के ही 2 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी में भी सहयोग दिया। और अगर हम एडवर्ड्स की बात करें तो उन्होंने बेहद शानदार अपनी कप्तानी पारी खेली, एक बड़ा योगदान दिया। जी हाँ, बिल्कुल। एडवर्ड्स की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और ये खिलाड़ी जो है जिस तरह से इन्होंने आज शुरू में स्वीप शॉट खेले, खासकर केशव महाराज पर, और उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेले, लॉफ्टेड शॉट खेले पारी के आखिर में। और उन्होंने चाहे रबाडा हो, उन पर कवर ड्राइव उनके बहुत ही बेहतरीन थे। तो आज कुल मिलाकर उनकी पारी एक ऐसी पारी थी जो जिसने मैच में जान डाल दी। एक जैसे कहते हैं ना, एक मृत व्यक्ति में एक ऑक्सीजन का संचार करना, या जो बिल्कुल वेंटिलेटर पर हो, उस स्थिति में उस स्थिति से उबारना उस टीम को, वो काम आज उन्होंने कर डाला। और उन्होंने कुचला। लेकिन हाँ, अगर मैं ये देखूं, क्योंकि अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो पावर प्ले की बात करें तो 9 ओवर में हमने देखा 28 रन बने, 2 विकेट गिर गए थे अनिल, और उसके बाद टीम ने जो संभाला है, जो स्कोर खड़ा किया है 43 ओवर में, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि धीमी शुरुआत दोनों ही टीमों की हुई, लेकिन बाद में एडवर्ड्स आए और उन्होंने अपने स्कोर संभाला, 78 रन की पारी खेली और अपने स्कोर को ऊपर ले गए। लेकिन वही कंडीशन जो है साउथ अफ्रीका के साथ थी, लेकिन उसके जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं या फिर उनके बाद जो बल्लेबाज आने वाले थे, वो संभाल नहीं पाए पारी को और प्रेशर में आ गए, क्योंकि स्कोर जो है 245 के आसपास था। आपको याद होगा कि पिछला मैच इसी ग्राउंड पर इंग्लैंड का हुआ था श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पर एक बड़ा स्कोर जो है इंग्लैंड ने किया था 364 रन का। और मुझे लगता है कि जो बारिश है, बारिश के बाद कहीं ना कहीं पिच का रुख बदला है, और जो गलती शायद दिल्ली के ग्राउंड पर इंग्लैंड ने की थी, वही गलती मुझे लगता है कि आज धर्मशाला में साउथ अफ्रीका ने की है। अनन्या, बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए मनोज जी रहा, क्योंकि बारिश के बाद स्थितियां जो है एकदम बदल गई, और वो चीज़ जो है, क्योंकि नीदरलैंड पहले ही खेल चुकी थी, नीदरलैंड के वो फेवर में चली गई। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर शायद बाद में गेंदबाजी करने का फ़ायदा उठाया मैं कहूँगा नीदरलैंड के गेंदबाजों ने, चाहे वो वान डर मर्व हो, चाहे ऑकरमन हो, चाहे वान बीकरन हो, और तो और वान बीक ने जो जिस तरह से, ये वान बीक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है क्वालिफायर में 3 चौके और 3 छक्के पावर प्ले में लगाए थे और मैच जितवाया था। और ये खिलाड़ी जो है हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर के विकेट चटकाने में कामयाब हुआ। वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का, और तब लग रहा था कि शायद मैच कहीं भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो 2 विकेट जल्दी जल्दी उखाड़े हैं, उससे बिल्कुल बैकफुट पर आ गई ये टीम। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है सर, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।